एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आज डंपी लेवल के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिकल लेवलिंग एंड सर्वेइंग वाले पेपर में थियोडोलाइट सर्वेक्षण, डंपी लेवल और क्लाइनोमीटर, ये तीन मेन पार्ट हैं, मेन इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी सहायता से हमें सर्वेक्षण करना है, रीडिंग पढ़नी है और प्लान तैयार करना है। इनमें से थियोडोलाइट के बारे में हम क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी वापस कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम पुनः ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी के तहत आज मैंने डंपी लेवल के बारे में किस तरह से पाठ्यांक फील्ड बुक में लिखे जाते हैं और किस तरह से प्रोफाइल तैयार की जाती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। डंपी लेवल एक तरह से तल मापन का उपकरण है और तल मापन के कई अन्य उपकरण भी हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि तल मापन क्या होता है। इसे हम लेवलिंग कहते हैं। यह सर्वेक्षण की वह ब्रांच है जिसमें धरातल पर दिए हुए बिंदुओं की आपेक्षिक ऊंचाई अर्थात रिलेटिव हाइट निश्चित की जाती है। अर्थात तल मापन के द्वारा धरातल के किसी बिंदु की स्वेच्छा से छांटी गई समतल सतह या आधार तल से लंबवत दूरी मापी जाती है और इससे यह ज्ञात किया जा सके कि वह बिंदु धरातल के किसी अन्य दिए हुए बिंदु की तुलना में कितना ऊंचा या नीचा है। ये होता है लेवलिंग या तल मापन। और लेवलिंग या तल मापन कई उपकरणों की सहायता से किया जाता है। इसमें सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट होता है लेवल यंत्र या लेवल इंस्ट्रूमेंट और उसका स्टैंड, जिसे हम त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। दूसरा मुख्य उपकरण होता है स्टाफ या तलेक्षण मापी दंड और तीसरा होता है फीता। इनमें से त्रिपाद स्टैंड और फीता ये हम कई अन्य सर्वे उपकरणों में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे लेवल यंत्र के बारे में कि लेवल यंत्र क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और कितने प्रकार के लेवल यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से रीडिंग पढ़ी जाती है, सर्वेक्षण किए जाते हैं। तल मापन का कार्य लेवल यंत्र नामक उपकरण की सहायता से किया जाता है और तल मापन में कई प्रकार के लेवल यंत्रों का प्रयोग करते हैं जिनमें प्रमुख यंत्र निम्न है। ये आपके सामने कई सारे यंत्र लिखे हुए हैं, जैसे डंपी लेवल, वाई लेवल, कुक का उत्क्रमणीय लेवल, कुशिंग, जाइस, वॉट्स, वास्तुशिल्पियों का लेवल और जीएस परिशुद्ध लेवल। लेकिन हमें जिस यंत्र के बारे में पढ़ना है वो है डंपी लेवल। तो आज हम डंपी लेवल किस प्रकार काम करता है, इसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं और किस तरह से इसकी कार्यशैली है, उस पर हम बात करेंगे। तल मापन के लिए डंपी लेवल सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। शुरुआत में जब इस यंत्र की शुरुआत की गई थी उस समय इस यंत्र में एक नेत्रिका उल्टाकारी लगाई जाती थी और इसीलिए इसे डंपी लेवल के नाम से पुकारा गया। इस यंत्र की दूरबीन को हम केवल क्षैतिज तल में घुमा सकते हैं। थियोडोलाइट में आपने देखा था उसकी दूरबीन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अर्थात हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेवल में घूम सकती थी, लेकिन डंपी लेवल में हम केवल इसे क्षैतिज तल में घुमा सकते हैं। डंपी लेवल उपकरण के अन्य पार्ट निम्नलिखित हैं। त्रिपाद स्टैंड, जिस पर डंपी लेवल उपकरण को रखा जाता है। आधार प्लेट, अभी हम बात करेंगे क्या होती है। समतलन अवयव, समतलन पेच, बॉडी क्लैंप, प्रिज्मीय कंपास, कंपास क्लैंप, बॉडी टेंजेंट पेच, दूरबीन और लेवल नलिकाएं। इन सब के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था
और नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास लगेगी मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली आपको फिर से बताऊंगा। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम बात आज करेंगे। जैसे डंपी लेवल उपकरण के जो अंग हैं उनमें एक है आधार प्लेट, जिसे हम बेस प्लेट या फुट प्लेट भी कहते हैं। ये इस उपकरण की सबसे निचली तिकोनी प्लेट होती है। इसी प्लेट के ऊपर तिकोनी दूसरी प्लेट होती है जिसे हम लेवलिंग हेड या समतलन अवयव कहते हैं, और इसी हेड के चारों ओर दूरबीन हॉरिजॉन्टल घूमती है, अर्थात क्षैतिज तल में घूमती है। तीसरा मेन पार्ट है इसका लेवलिंग स्क्रू या समतलन पेच। ये 3 पेच होते हैं जो आधार प्लेट और लेवलिंग हेड के बीच स्थित होते हैं, और इसकी सहायता से दूरबीन को समतल स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा लेवल करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि 3 में से किन्हीं 2 स्क्रूओं के पैरेलल हम बबल को रखते हैं और एक ही दिशा में घुमाते हैं, अर्थात या तो दोनों स्क्रू को अंदर की ओर या दोनों स्क्रू को बाहर की ओर घुमाकर हम लेवल करते हैं, और फिर तीसरे स्क्रू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करना भी मैंने आपको क्लास में सिखाया था। एक स्क्रू होता है जिसे हम बॉडी क्लैंप कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जो लेवलिंग हेड के ऊपर इसको टाइट करने पर इस पेज को, ये पेज लिखा है गलत टाइप हो चुका है, पेच माने इसे, बॉडी क्लैंप को टाइट करने पर दूरबीन क्षैतिज तल में घूमना बंद कर देती है, अर्थात दूरबीन को घूमने से रोकने के लिए बॉडी क्लैंप का उपयोग किया जाता है। दूसरा पेच होता है बॉडी टेंजेंट स्क्रू, जिसे हम सूक्ष्म गति पेच कहते हैं। यदि हमें दूरबीन को बहुत मंद गति से घुमाना है, लक्ष्य का निर्धारण करना है, तो ऐसी स्थिति में बॉडी टेंजेंट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये पेच तभी काम करता है जब बॉडी क्लैंप को पूरी तरह से टाइट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम दूरबीन या टेलीस्कोप की, जो 37 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें एक तरफ नेत्रिका, जिसे आईपीस कहते हैं, जहाँ से हम देखते हैं, और दूसरी तरफ अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है। फोकस पेच की सहायता से दूरबीन का फोकस किया जाता है, और लक्ष्य निर्धारित करने से पहले दूरबीन में डायफ्राम के क्रॉस तारों को देखते हैं और उसके बाद ही दूरबीन से मान पढ़े जाते हैं। अर्थात जब दूरबीन से हम किसी लक्ष्य का निर्धारण करने जाते हैं तो सबसे पहले डायफ्राम में हम नेत्रिका के पास वाले स्क्रू को थोड़ा बहुत दाएं बाएं घुमा करके जो डायफ्राम दिखता है, जो प्लस का निशान है, वो पहले देखते हैं, और इसे स्पष्ट देखने के लिए हम अभिदर्शक लेंस के सामने एक सफ़ेद कागज़ रख देते हैं ताकि आसानी से हमें प्लस का निशान दिखाई दे, अर्थात डायफ्राम दिखाई दे। और उसके बाद हम फील्ड में देखते हैं जिस भी बिंदु को हमें देखना होता है। और जब भी हमें रीडिंग पढ़नी होती है तो सबसे पहले पैरेलेक्स को दूर करना आवश्यक है, तो किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, तभी हम रीडिंग सही तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला उपकरण इसका है लेवलिंग स्टाफ, जिसे हम तलेक्षण मापी दंड के नाम से जानते हैं। तलेक्षण मापी दंड एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लंबवत दूरी पढ़ी जाती है। इस उपकरण पर फीट या मीटर में मापनी अंकित होती है। आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें, इसी पर लंबवत अधूरी की बजाय दूरी पढ़ी जाती है, इसको ऐसा पढ़ेंगे आप। इस उपकरण पर फीट या मीटर में मापनी लिखी होती है। जो मीट्रिक मापने वाले साधारण दंड होते हैं उनमें आधे आधे सेंटीमीटर की दूरी पर आधे सेंटीमीटर मोटे निशान लगे होते हैं। सामान्य रूप में यह उपकरण 4 मीटर लंबा होता है, लेकिन जब पहाड़ी भागों में इसका उपयोग करना होता है तो इसकी लंबाई 5.5 मीटर के करीब होती है। अंकन के आधार पर ये 2 प्रकार का है। खड़ा दंड, जिसमें अंक सीधे होते हैं लेकिन दूरबीन में उल्टे दिखाई देते हैं।
जबकि दूसरे प्रकार का दंड विलोम दंड होता है, जिसमें दूरियों के अंक उल्टी आकृति में लिखे होते हैं लेकिन दूरबीन में सीधे दिखाई देते हैं। दूरबीन में कोई दंड उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इस पर दूरी को दूरबीन में ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा जाता है। ये सामान्य जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। खड़े दंड और विलोम दंड के अलावा तलेक्षण मापी दंड को अन्य आधारों पर भी विभाजित किया गया है। यहाँ पर कलेक्शन लिखा है, माफी लिखा है, इसके बजाय आप लिखेंगे तलेक्षण मापी दंड। स्वयं पाठी दंड और टारगेट दंड, ये दो अलग अलग तरह के दंड हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है सेल्फ रीडिंग स्टाफ या स्वयं पाठी दंड। ये यंत्र वाहक के द्वारा दूरबीन में पढ़े जाने वाले दंड होते हैं। बनावट के आधार पर ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सापवित, मुड़वा या एकल लंबाई दंड। हमें जिस उपकरण का प्रयोग करना है वो है सापवित दंड। यह सामान्य तल मापन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। लकड़ी से बना यह दंड 4 मीटर लंबा और 3 भागों में बटा होता है। इसका सबसे निचला भाग 1.5 मीटर, मध्य भाग 1.3 मीटर और ऊपरी भाग 1.2 मीटर लंबा होता है। इस उपकरण के दाहिनी ओर काले रंग से डेसीमीटर और बाईं ओर लाल रंग से मीटर में मान लिखे जाते हैं। प्रत्येक 1 डेसीमीटर की दूरी में आधे सेंटीमीटर के अंतराल पर आधे सेंटीमीटर मोटे 10 काले रंग के चिन्ह होते हैं। इस प्रकार इस दंड पर कम से कम आधे सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर तक की दूरी पड़ी जा सकती है। इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।